आप हम दोनों ने बीबीसी में काम किया हुआ है। एक बार मैं लेस्टर जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कवरेज कर रहा था लेस्टर में हाँ, और हाँ। हिंदुस्तानी वो खड़े हुए थे वहाँ पर और उसे हुँ। कवरेज करने वहाँ गया था। तो आपको ये मालूम ये जानकर हम आपके जो श्रोता हैं उनको जानकर बड़ा शॉक लगेगा कि बीबीसी की बाकायदा पॉलिसी थी कि अगर आपके पास में दोनों कैंडिडेट्स के बाइट्स नहीं हैं तो आप उसको नहीं चलाएँगे। बिल्कुल। और एक छोटी-सी स्टोरी के लिए क्योंकि वो कैंडिडेट उस दिन बाहर गए लंदन आया हुआ था और मैं लेस्टर में था, उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। आई हैड टू गो बैक अगेन। हुँ। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है, ये उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। जब दूरदर्शन में प्रोटोकॉल बनी थी, तो ये बनी थी कि पार्टियों को उनकी हैसियत के हिसाब से वक़्त दिया जाएगा। टाइम स्लॉट होता था आकाशवाणी, टाइम दूरदर्शन स्लॉट हुआ दोनों पे। आकाशवाणी, दूरदर्शन दोनों पे टाइम स्लॉट इसीलिए होता था कि आपकी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनी रहे। और अब हालात इस समय ये हैं हमारे मुल्क में कि एडवर्टाइजिंग आपने तो देख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा किसको गया। अब ये पैसा अगर आप गूगल पर खर्च कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आप ओह! दैट खर्च कर दैट रहे हैं, आप रिमेंस हाँ, हाँ। जी, जी, ठीक है। आप आप करिए, करिए। गूगल हाँ, गूगल सर्च पे आप खर्च कर रहे हैं, आप ट्विटर पे खर्च कर रहे हैं, आप फेसबुक, मेटा पर खर्च कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं और उसका कोई हिसाब नहीं है। और हुँ। इसीलिए जैसा कि हिंदुस्तान की मीडिया कंपनीज़ के खिलाफ केसेस हैं, ये सारी जो बड़ी कंपनी हैं, इन सब के खिलाफ केसेस हैं हिंदुस्तान में। और छोटे-मोटे केसेस नहीं हैं, आधे-आधे बिलियन, 4-4 हज़ार करोड़ रुपए की उनके खिलाफ जो है वो केसेस हैं और वो चल रहे हैं और उसकी वजह से ही ये जो आप सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ़ एक तरफ से छाया हुआ है, वो इसलिए छाया हुआ है, क्योंकि वो जो कंपनियाँ जो भारत में पैठ बनाना चाहती हैं, जो भारत में यहाँ पर आके अल्टीमेटली वो बिज़नेस करना चाहती हैं। कोई भी हुँ। हिंदुस्तान में आ रहा है तो वो यहाँ पर लोगों में बेहतर जानकारी पैदा करने के लिए नहीं आ रहा है। ईस्ट गूगल इंडिया आया कंपनी, चाहे बिल हाँ, गेट्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे एलन मस्क हो, भाई वो सब ईस्ट गूगल इंडिया आप आया गूगल एक सर्च कंपनी थी वो जब यहाँ पर आई, यूट्यूब दिखाया करती थी, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली गूगल पे जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन बैंक है आज। हुँ। और उससे बड़ा ऑनलाइन बैंक हिंदुस्तान का वो भी बाहर का है। वो भी वॉलमार्ट का है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन बैंक है वो पेटीएम है और जिसके पास में सिर्फ 9% मार्केट है। तो ये तो इन कंपनीज का सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इनका ये हाल है। मैंने आपको बताया 5,800 करोड़ हिंदुस्तान की सारी जो कंपनियां हैं मिला करके इनका प्रॉफिट था। अब आप देख लीजिए गूगल इंडिया का प्रॉफिट था वो 24,000 करोड़ था 2022 का। हुँ। जो माफ कीजिए रेवेन्यू जो था और हुँ। प्रॉफिट जो उनका था वो 8,000 करोड़ से ऊपर का था। यानी कि हिंदुस्तान की जितनी भी मीडिया कंपनी है उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो सिर्फ गूगल जो है वो आप यूट्यूब पर या सर्च पर बेच कर वो बनाता है। दूसरी बड़ी कंपनी आपकी आई फेसबुक, मेटा। मेटा का जो रेवेन्यू है वो 16,000 करोड़ के आसपास है और वो भी अब जो है हाफ ए बिलियन डॉलर जो यहाँ पर बनाने लगे हैं। और उसके बाद में जो नंबर आता है अमेज़न। वेल अमेज़न जो है वो तो क्योंकि ऑनलाइन वो कंपनी है, इसलिए उससे ज़्यादा हमारा लेना-देना नहीं है। लेकिन ये 2 बड़ी कंपनियाँ जो हैं, ये इनका ये है। टेस्ला ट्विटर जो है वो उसकी उसके मालिक वही हैं जो टेस्ला के मालिक हैं। वो इस समय ये कह रहे हैं कि हम आकर के हिंदुस्तान में टेस्ला बनाएँगे। और उसके लिए उनको तमाम रियायतें चाहिए। ये 4 साल से 5 साल से मैं नूरा कुश्ती देख रहा हूँ, ट्विटर के बीच में और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में, कि उनको टेस्ला के लिए रियायत चाहिए और हमको ट्विटर के ऊपर अच्छा कवरेज चाहिए। ये चल रहा है। अब समझ लीजिए अब ये हो गया। अंत में मैं आपको बताऊँगा इस चुनाव के बारे में क्या होने जा रहा है। नहीं, इस पे हिंदुस्तान में 1 मिनट, चुनाव का रोक लेते हैं ज़रा 1 मिनट, कि ये भी बड़े कारपोरेट, हम समझते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी अखबार, मीडिया हाउसेज़ हैं, वो तो बहुत छोटा रोल है उनके पास। आज घर-घर में ये गूगल, ट्विटर, फेसबुक ये है और ये सब बड़े कारपोरेट हैं, बिग मल्टीनेशनल कारपोरेट हैं।
तो इनको कैसे सरकार इनको कैसे कंट्रोल कर रही कि इनमें बिल्कुल उनका मैंने आपको बोला साम दाम दंड भेद। सैम पित्रोदा आए थे वो हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए, तो वो अमेरिका से, तो वो ये कह रहे थे कि अब सारा जो प्रोपेगेंडा है और सारा झूठ है वो सोशल मीडिया के थ्रू परोसा जा रहा है, और उसमें जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी पार्टी, वो बहुत जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है वो। तो कैसे करते हैं? अब मैं आपको बताऊं, इस समय हालात ये है हिंदुस्तान में, अभी जो लेटेस्ट डिटेल आई है, रॉयटर्स की स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो न्यूज जो इस समय है वो 84% लोग ऑनलाइन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उस ऑनलाइन में से 69% जो है वो सोशल मीडिया पर ग्रहण कर रहे हैं। और उस सोशल मीडिया पर वो उनका कहना है कि उन ज्यादातर लोग जो है विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि ये न्यूज का ये सही माध्यम है। अब आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जब इस तरह के हाल हैं और उनके मालिकान उनकी कंपनी के खिलाफ जो हैं वो केसेस हैं, तो ये तो हो गया दंड कि अगर आपने ये हमारे काम नहीं किए, अगर आपने हमारा जो सर्च इंजन है उसको हमारे माफिक नहीं बिठाया, तो ये दंड आपके ऊपर लग जाएगा और मार्केट आपका बंद हो जाएगा, जो चीन ने किया है। चीन ने इन सबका मार्केट बंद कर दिया है। अच्छा, दूसरा है दाम। हाँ हाँ, बताइए। दाम ये है कि आप हमको जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपियन यूनियन में हो रहा है, और अमेरिका यूरोपियन यूनियन में हो रहा है कि वहां दबाव डाला जा रहा है फेसबुक के ऊपर कि आप जो हैं ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं कि आप रामदत्त त्रिपाठी जैसे लोगों से को ज्यादा पैसे दें क्योंकि वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वहां से ये भाग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेटा ने न्यूज दिखाना बंद कर दिया। हाँ, और चुनाव से इसलिए जुड़ता है कि पिछले साल तक 13 करोड़ बेस था भारतीय जनता पार्टी का, कि 13 करोड़ लोगों तक वो पहुंच सकते हैं 1 मिनट के अंदर। उनके पास में इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, डायरेक्ट वो पहुंच सकते हैं, उनके पास में फोन नंबर्स हैं, उनके पास में डायरेक्ट मैसेज है, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और फिर वो मल्टीप्लाई। लेकिन इस चुनाव में समस्या ये हुई है, उसके बाद में नंबर आता है आपका। आपके पास में 7 करोड़ के आसपास डेटाबेस है, और उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का जिसके पास में 5 करोड़ के आसपास डेटाबेस है, और उसके बाद में नंबर आता है छोटी जो पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है या डीएमके है या आपके आरजेडी है, ये काफी अब अच्छा ये काम कर रही है सोशल मीडिया पर, तो वो कोई 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख 1 करोड़ के आसपास इनका है। अब हुआ क्या है कि इंडिया गुट से सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि अगर इंडिया गुट साथ आ जाए तो वो 13 करोड़ से ऊपर चला जाता मामला। उनका जो कुल जो बेस था, अगर इंडिया गठबंधन साथ आ जाए तो उनका बीजेपी से ज्यादा हो जाएगा सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया जो रीच है आपकी वो ज्यादा हो जाएगी, और उसी की वजह से ये सारा ये हंगामा चल रहा है कि इसको जेल में डाल दो, उनका जो है वो अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दो, ये सब इसलिए चल रहा है। और इसीलिए कोई लोग ये पूछते हैं कि भाई जब आप जीत रहे हैं, आपने कह दिया है कि आप जीत रहे हैं, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत? हंगामा करने की जरूरत इसलिए है कि आपको मालूम है कि ये आप हार सकते हैं अगर ये सब साथ आ जाते हैं तो अगले चुनाव का जो मीडिया विश्लेषण है वो ये है, और देखेंगे उसके बाद में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी तक जो है, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आप, क्योंकि वो मिल गए हैं। देखिए पहले आप जो है वो बीजेपी से नहीं लड़ती थी, कांग्रेस से लड़ती थी, तो कांग्रेस की तरफ 2 अटैक थे, बीजेपी एंड आप। अगर आप कांग्रेस पर अटैक करना बंद कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपको सिर्फ एक अटैक का सामना करना है। ये क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को उसमें था उस समय, और उस समय दोनों अटैक कर रहे थे, तो मुझे मालूम है कि वो कितना ज्यादा एक भीषण अटैक होता है और उसके क्या जो है राजनीतिक परिणाम आगे चल के हो सकते हैं। जब मैं थोड़ा ये समझाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे गए थे अमेरिका, तो मार्क जुकर के यहाँ गए, इंटरव्यू दिया, उसको इतना भाव देते हैं। बिल गेट्स आते हैं तो उनको भाव देते हैं, और अभी सब बता रहे थे उनको भी देते। तो इन लोगों को काहे इतना भाव देते हैं? मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, तो इन सबको, छोटे छोटे लोगों को इतना भाव क्यों देते हैं?
ये छोटे लोग नहीं है साहब। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि ये लोग जो हैं दुनिया के ऊपर जो है वो राज कर रहे हैं। ये 7 बड़ी जो कंपनी हैं, जिनके नाम मैं अभी ले रहा था, इन 7 बड़ी कंपनियों का जो मार्केट कैप है, वो 13 ट्रिलियन डॉलर है। 13 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया हिंदुस्तान का 4 गुना। अमेरिका और चीन के बाद में अगर ये 7 कंपनियां एक साथ काम करना शुरू कर दें, तो दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। और प्रधानमंत्री जी को ये मालूम है, क्योंकि और इन ये कंपनियों के केवल पास में माल है। नहीं, केवल आर्थिक शक्ति नहीं है पंकज जी, दे कंट्रोल आवर माइंड। हमारा सारा डेटा, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है, क्या पहनते हैं, आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पूरा डेटा उनके पास है। और वो हमें मैनिपुलेट कर सकती है कि हम किस ब्रांड का जूता खरीदें, किस पार्टी को वोट दें, वो सब कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें ये उनको मालूम है और प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, वो बहुत मीडिया सेवी हैं। वो बिल गेट्स को समझा रहे थे कि एआई क्या होता है और एआई नहीं में वो कुछ हाँ, तो उनको है तो उन्हें मालूम है, तो उन्हें मालूम है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट कंपनी है, इसीलिए उनसे जब वहाँ जाते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, यहाँ आते हैं तो वो उनका इंटरव्यू करते हैं, तो ये चलता है। उन्हें मालूम है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले चुनाव सिर्फ चुनावों में नहीं, आप अगर लड़ाई देखें तो यूक्रेन की जो लड़ाई है और गज़ा में जो लड़ाई चल रही है, ये जो है ज़मीन पर भी हो रही है और सोशल मीडिया पर भी भयंकर हो रही है। हम्म, यूक्रेन में 2 साल से जो लड़ाई चल रही है, ये सोशल मीडिया पे भयंकर हो रही है। तो रशियन बॉट्स हैं, यूक्रेनियन बॉट्स हैं, उनके एस्टोनियन बॉट्स हैं, लाटवियन बॉट्स हैं, बेलारूस के बॉट्स हैं। तो ये जो है, ये चल रहा है और आगे वाले दिनों में ये लड़ाइयाँ और ज़्यादा खतरनाक जो हैं वो होती जाएँगी। अब तो न्यूज भी रोबोट्स लिख रहे हैं बहुत सारे संस्थाओं में। हाँ, आप देखे जाइए बहुत जल्दी ये छोटे जो काम हैं अखबारों में जो लोगों को मिल जाते हैं 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी जो लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा गाज इनके ऊपर गिरने वाली है एआई से। क्योंकि सब एडिटर्स की नौकरी तो एकदम से खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिपोर्टर को बोल दिया, रिपोर्टर ले आएगा और एआई और ज़्यादा काम करेगा, तो आपको कुछ भी नहीं वो तो करना है। आप सीधे सीधे प्रेस रिलीज से उठा के बना देते हैं न्यूज वो। आप प्रेस रिलीज़ तो छोड़िए, अब तो वो आप वीडियो आपने खींचा और वीडियो को आपने डाल दिया, तो वो अपने आप न्यूज़ बना देगा एआई। ट्रांसक्राइब करके। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये है बहुत-बहुत मैं आप काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हाँ, रामदत्त जी बहुत, आपसे। लेकिन पता ही नहीं चला समय कैसे गुजर गया 1 घंटे पंकज भाई। और आपसे मुलाकात ज़्यादा होती नहीं है, अब जब से मैंने वहाँ लखनऊ आना बंद किया है, तो हाँ, मैं भी खैर दिल्ली कम आता हूँ, लेकिन एक हमारे दर्शक का सवाल है, अगर आप उसपे कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। जल्दी से, ये हाँ। हालाँकि वो अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिज़नेस हाउसेस कैसे कंट्रोल करते हैं, बिज़नेसमैन पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी तो हम लोग मीडिया, मेरे ख्याल से अलग टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे। बट अगर वो अलग से करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको ये बता दूँगा कि ये मिथ है कि बिज़नेस हाउसेस पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं और पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है। आपको ध्यान होगा कि इलेक्शन जब हुआ था बिल क्लिंटन वाला और बिल क्लिंटन को हराया था, बिल क्लिंटन ने हराया था जॉर्ज बुश को, तो उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो पॉलिटिक्स जो थी वो इकोनॉमी के ऊपर हावी थी। और हमारे यहाँ भी जो हालात जो ये है कि पॉलिटिक्स जो है, अगर इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल कर लेती, तो मनमोहन सिंह की सरकार को कौन हटा सकता था? बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। ये तो पॉलिटिक्स जो है, वो हावी है और जो बिज़नेसमैन हैं, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ मीडिया हाउसेस खरीद सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कोशिश की कंट्रोल करने की, मीडिया हाउसेस खरीद के। अब वो मीडिया हाउसेस वही कह रहे हैं जो खिलवाना चाह रहे हैं। तो हाँ, वो नहीं आप फिर नहीं पॉलिटिक्स की एक मजबूत है, इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड डंडा मार के लिया ना उन्होंने, वही करी सीबीआई, ईडी सब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नहीं, वो लोगों का कहना है कि ये बिज़नेस के हाथ में है। अमेरिका में भी ये डिबेट चलती रहती है, लंदन में भी ये डिबेट चलती है कि बिज़नेस के हाथ में, बिज़नेस के हाथ में नहीं है। पॉलिटिक्स जो है, वो अपना अलग चलती है, अलग काम करती है। तो बहुत मजा आया मुझे तो, और हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि बहुत मजा आया। और मैं एक यही रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि हालांकि ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसका लिंक अगर आप अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे तो मुझे जी, लगता बिल्कुल। है कि ऐसी बातचीत होती नहीं है जनरली मीडिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं होती है। और पंकज जी ने कोई समय निकाला, मैंने इनसे कहा, हमारे पुराने दोस्त हैं, आए,
और मैं समझता हूँ कि फ्रीक्वेंटली थोड़ा बात होती रहनी चाहिए, हम लोग भले छोटी-छोटी करें, 10 मिनट की करें, ज़्यादा बड़ी ना करें। ठीक। मीडिया के तो बारे में आपको कोई बात करनी हो, मुझे बड़ी उससे खुशी होती है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हाँ, रामजत जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और बहुत-बहुत बधाइयाँ आपके इस चैनल के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और नमस्कार। पंक्ति